भारत के प्राचीन ऋषि युग का, वैदिक युग का प्रसंग है। एक समय की बात है, ओलों की अचानक बरसात से सारी फसल नष्ट हो गई। कुरु प्रदेश के एक गांव में हाथी बांध रहते थे। इसी गांव में एक वैदिक ऋषि उषस्थि चाक्रायण अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। गांव में कहीं अनाज का एक दाना नहीं मिला। भूख से ऋषि बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने देखा कि एक हाथीवान गले सड़े उड़द खा रहा था। ऋषि ने हाथीवान से उन झूठे उड़दों की ही भिक्षा मांगी। ऋषि ने झूठे उड़दों से अपनी भूख मिटाई और बचे हुए उड़द लाकर पत्नी को दे दिए। पत्नी पहले ही भिक्षा मांगकर अपनी भूख का निवारण कर चुकी थी। पत्नी ने वे झूठे उड़द अगले दिन के लिए संभाल कर रख लिए। ऋषि भूख के कारण बड़े लाचार और पस्त हो गए थे। अगले दिन झूठे उड़द खाकर वह कुछ शक्ति जुटाकर जीविका की खोज में चल पड़े। एक जगह उन्होंने देखा कि एक राजा एक यज्ञ करवा रहे थे, परंतु यज्ञ के सब सूत्रधार महर्षि अपने काम में अनाड़ी थे। ऋषि ने यज्ञ की विधि के बारे में उन संयोजकों से कुछ प्रश्न पूछे, जिसका वे ठीक से उत्तर नहीं दे सके। राजा ने ये दृश्य देखकर उनका परिचय पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, मेरा नाम उषस्थि चाक्रायण है। राजा ने कहा कि मैंने आपकी विद्वत्ता और आपका नाम सुना है। मैंने आपको बहुत ढूंढवाया था, पर आप मिले नहीं। अब आप ही मुख्य ऋत्विज का कार्यभार संभालें। उषस्थि ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, जितनी दक्षिणा इन लोगों से तय हुई है उतनी ही मैं लूँगा, उससे अधिक नहीं। ऋषि की उदारता देखकर दूसरे ऋत्विज प्रभावित हो गए। उन्होंने जब अपने यज्ञ कार्य में त्रुटि पूछी, तब ऋषि ने उनका समुचित समाधान कर दिया। विद्या के साथ झूठा अहंकार भी पैदा हो सकता है, परंतु यथार्थ विद्या वह है जहाँ विद्या के साथ विनम्रता भी हो। इसी के साथ निर्धन व्यक्ति भी गुणी और महान हो सकता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।